Exercise 6.4, question number 1, part 3, integration of x cos x dx. ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले मेथड से, यानी कि यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, इसे हम u कहेंगे और इसे हम v कहेंगे। तो u की जगह, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, u की जगह हम लिखेंगे x और v की जगह हम लिखेंगे cos x और ये dx से हम लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डेरिवेशन करना है। यहाँ पे u क्या है, u हमने x को लिया है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद v जो है, v हमारा है cos x dx, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और लास्ट में ये dx हम लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई करना है, x का जो इंटीग्रेशन है, cos का जो इंटीग्रेशन है वो है साइन, तो यहाँ लिखेंगे cos का इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 को cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos 1 द cos होगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन साइन x, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। अब ये जो dx बचा, ये हम dx यहाँ पे लिखेंगे, x साइन x। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, इसी तरह साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos प्लस c, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब साइन का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस cos, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos x और लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x साइन x माइनस इंटू माइनस प्लस cos x प्लस c। पार्ट 4, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सेम फार्मूले से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो फार्मूला है, u v dx। u v का मतलब है दो फंक्शन जो प्रोडक्ट में है। ठीक है, u को रखेंगे हम सेम, फिर v का इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, फिर माइनस दे के साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे और साइन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले हम u का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि u का इंटीग्रेशन करने से पहले हम डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद v का इंटीग्रेशन सबसे पहले करेंगे और ब्रैकेट में बंद करके dx लिखेंगे। यानी कि जब हम u को सेम लिखेंगे, v का इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, उसके बाद u का डेरिवेटिव करके v का इंटीग्रेशन मालूम करके फिर दोनों का अगेन हम इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखें एक ही फंक्शन है, दिखने में हमें नज़र आ रहा है वो log x है, सिर्फ एक है। यह जो फार्मूला है बाय पार्ट्स, यानी कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, यहाँ फंक्शन एक ही हमें नज़र आ रहा है, दो नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हम u क्या लेंगे, यहाँ पे u क्या आएगा। तो देखें यहाँ पे जो u है, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूं, 1 अगर हम log के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो u होगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को v लेंगे और u को हम लेंगे log x, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन जो है, जैसे cos का साइन टेबल में गिवन है और साइन का cos इसकी ये भी टेबल में गिवन है, लेकिन log x का जो है ना इंटीग्रेशन टेबल में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे log x को हम u लिखेंगे और 1 को हम v लेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं u जो है हमारा log x है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1, 1 हमारा v है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन u का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे जो u है वो हमारा क्या है, log x। log x का डेरिवेशन क्या होता है, log x का डेरिवेशन होता है, हमने इसका डेरिवेटिव पढ़ा है, log x का होता है 1/x, तो इसका डेरिवेशन log x का होगा 1/x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन
v हम लिखेंगे 1 dx ब्रैकेट ओवर और लास्ट में हम लिखेंगे dx। ओके, अब लिखेंगे हम log x को सेम 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो x हम यहाँ पे लिखेंगे। और एक आसान सी मैं ट्रिक बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन मालूम करना है तो क्या करें, ऐसे समझें कि ये डेरिवेशन है और ये इंटीग्रेशन है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इन दोनों को काट दें तो क्या बचेगा? x। तो x को मैं पहले लिखता हूँ x log x। इसी तरह हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x हम लिखेंगे सेम। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर उसी तरह डेरिवेशन इंटीग्रेशन को हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा? x। यहाँ पे हम x लिखेंगे और ये लास्ट वाला dx ये भी लिखना है। अब x को हम x के साथ डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। लिखते हैं x log x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx। अगेन हम 1 का जो इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन को हम कैंसिल कर देते हैं। लेट्स से कि ये भाई डेरिवेशन है, क्योंकि डी फॉर डेरिवेशन है, ये इंटीग्रेशन की साइन है। इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इस वजह से इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेगा? बचेगा x। यहाँ पे x बचेगा और माइनस x log x। ये हो गया इंटीग्रेशन किसका? log x का। और लास्ट में हम लिखेंगे प्लस c। पार्ट 5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। इसे हम u लेते हैं, ये u है और ये हमारा v है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला हम लिखते हैं u इंटू वी dx। u को सेम रखेंगे, v का इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। उसके बाद u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर v का इंटीग्रेशन मालूम करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके लास्ट में हम लिखेंगे ds। ये dx, ये है फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब देखें, यहाँ पे u जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और v जो है साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन डेरिवेशन ऑफ u। u क्या है? u हमारा एक्स स्क्वायर है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन v हमारा है साइन x ब्रैकेट ओवर dx। एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे सेम, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ये याद रहे कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। माइनस, अब इंटीग्रेशन से पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन मालूम करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स, और लास्ट में ये dx हम लिखेंगे। अब ये माइनस हम लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, माइनस इस 2 को हम लिखते हैं सेम, 2x को लिखते हैं सेम, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अगेन देखें, यहाँ पे जो फंक्शन है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, 2x और cos x, ये प्रोडक्ट में है, तो इसे हम लिखते हैं फिलहाल सेम। इसे सेम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला? अगेन ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम u लेंगे, इसको हम u किसे लेंगे? हम इसे u सपोज करेंगे, उसे v। अब हम फार्मूले को फॉलो करते हैं। u पहले है, ठीक है, u पहले है, तो u जो है हमारा क्या है? u हमारा है 2x, तो यहाँ लिखते हैं हम 2x साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करना है कि v रखना है। v क्या है? cos x, तो यहाँ हम लिखते हैं cos x dx। उसके बाद क्या है? माइनस, यहाँ माइनस लिखते हैं। उसके बाद क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और क्या है? कह रहे हैं कि u का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे u क्या है? 2x,
ठीक है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 होता है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं u का डेरिवेटिव लिख देता हूँ। u हमारा है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। और उसके बाद क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन देनी है, v लिखना है। यहाँ पे v क्या है? cos x और dx, लास्ट में दोबारा हम dx लिखेंगे, ये जो फार्मूले वाला dx है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसे लिखते हैं सेम, इसे लिखते हैं सेम। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है। इसी तरह साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 को हम लिखेंगे सेम। cos का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है साइन x, लास्ट में ये dx लिखेंगे। अब इसे लिखते हैं सेम। -2 को हम बाहर निकालते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस प्लस सी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। पार्ट 6, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। हम यही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। इसे हम u करेंगे सपोज, और इसे हम करेंगे v। ठीक है, तो लिख देते हैं हमारा जो u है वो x है, और जो हमारा v है वो है कोसेक स्क्वायर x। अब हम फार्मूला लिखेंगे, बल्कि फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बस इसे सॉल्व करता हूँ। देखें, ये फार्मूला है u इंटू वी डी एक्स। u को सेम रखना, यानी कि यहाँ पे u क्या है? u हमारा x है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं x साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और v है हमारा कोसेक स्क्वायर x dx, माइनस के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन देनी है, उसके बाद u का डेरिवेटिव करना है। तो u का हम डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है। उसके बाद अगेन हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन अगेन मैंने लिखी, u का डेरिवेटिव 1 कर दिया, और v जो है v है कोसेक स्क्वायर x ब्रैकेट। अच्छा, dx यहाँ लिखना है, dx के बाद ब्रैकेट ओवर करके लास्ट में ये वाला dx हमें लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? लिखेंगे x सेम, ये जो कोसेक स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन हमें टेबल में से लिखना पड़ेगा। हमें याद करना है कि भाई इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये है। देखें, यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर का। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। तो ये हम वहाँ पे लिखेंगे, ये टेबल है पेज नंबर 150 पे। ये हमें कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशंस हैं, ये हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चन को का प्रूफ, हर फंक्शन का डेरी इंटीग्रेशन करते रहें तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वजह से ये छोटे छोटे जो इंटीग्रेशंस हैं ये हमें जहन में रखने पड़ेंगे। तो जो कोसेक स्क्वायर है उसका जो इंटीग्रेशन है माइनस कॉट है। देखें, कोसेक स्क्वायर क्या है? माइनस कॉट, ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 को हम लिखेंगे सेम। कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉट एक्स, और ये लास्ट वाले डी एक्स हम लिखेंगे। अब इस माइनस को बाहर लिखेंगे, एक्स कॉट एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 कॉट द माइनस कॉट, माइनस इंटू माइनस इसको ले जाएंगे, ये माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? कॉट एक्स डी एक्स। फिर अगेन जो है, देखें, ये जो है कॉट एक्स, इस कॉट एक्स का फिर उसी टेबल में से जो पेज नंबर 150 पे है, बुक के पेज नंबर 150 पे जो टेबल है उसमें फिर दोबारा हम कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन
कॉट एक्स का देखेंगे, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन प्लस सी। पार्ट 7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसे भी हम इसी सेम तरीके से, सेम मेथड से जो है इंटीग्रेट करेंगे, यू इंटू वी वाले से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले से। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम करेंगे, ये u है और इसे हम लिखेंगे ये v है। तो इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, जहाँ पे u है वहाँ हम लिखेंगे x साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ पे v है वहाँ पे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि यहाँ पे, और माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, u का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे u क्या है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ओके, अब क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन v लिखेंगे, v क्या है, v यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, लास्ट में ये फार्मूले वाला डी एक्स दोबारा हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है, ये उसी पेज नंबर 150 पे हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो है 10x। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, और लास्ट में हम लिखेंगे dx। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 10 होगा, ये x 10x माइनस 10 का जो उसी टेबल में पेज नंबर 150 पे 10x का जो इंटीग्रेशन है वो है log sec, हम लिखेंगे log sec x प्लस सी। तो ये कुछ जो है बेसिक्स जो है छोटे छोटे फंक्शन, उनकी इंटीग्रेशंस जो है पेज नंबर 150 पे गिवन है, हम वहाँ से उनकी इंटीग्रेशन उठा के यहाँ पे हम रखेंगे। पार्ट 8, इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर dx। यहाँ पे एक ही फंक्शन है log x स्क्वायर, यहाँ पे दो फंक्शन नहीं है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसे u लेंगे, इसे हम u सपोज करेंगे, ये हमारा v है, तो यहाँ पे लिखेंगे u की जगह log x होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन v जो है उसे हम 1 लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी बाई डी एक्स, u जो है, u हमारा है log x होल स्क्वायर, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 लिखेंगे dx, और v यानी कि हमारा 1 है, तो इसलिए v की जगह 1 लिखेंगे, और लास्ट में हम ये dx लिखेंगे। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखें 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, देखें ऐसे समझें कि डेरिवेशन इंटीग्रेशन दोनों ये कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, x बचेगा। ये जो x है हम लिखेंगे पहले, और उसके बाद लिखेंगे log x होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव का रूल ये है कि अगर पावर हो, उस पावर को हम उसी फंक्शन के आगे लिखते हैं, इस पावर को आगे लिखेंगे इस फंक्शन के, ठीक है। ये तो पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x होता है, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, डेरिवेशन इंटीग्रेशन को हम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x, लास्ट में हम लिखेंगे ये dx। अब ये x इस x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे इसे सेम x log x होल स्क्वायर माइनस 2 को हम लेंगे बाहर, या 2 को हम ऐसे ही सेम लिखते हैं, ठीक है। 2 को हम लिखते हैं सेम, बचेगा क्या, log x और dx। 2 को हम u लेट करेंगे और log x को v, बल्कि हम log x को v u कहेंगे और 2 को v कहेंगे, ठीक है। अब लिखते हैं कि x log x होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए फार्मूला u हमारा है, log x को हम u करते हैं, ठीक है। लेट ये log x हमारा u है, ठीक है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन
v हमारा 2 है माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग का डेरिवेशन करेंगे, यानी कि u का डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे u हमने log x को लिया हुआ है, इसलिए log x का जो डेरिवेशन होगा वो 1/x होगा। इसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन v हमने लिया है 2 को, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, dx अगेन dx। ओके, अब क्या करना है, ये लिखेंगे x log x होल स्क्वायर माइनस, ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 2x, लिखेंगे 2x log x माइनस, इसी तरह डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x 2x dx, x से डिवाइड हो जाएगा, x log x होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस log x माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, बचेगा क्या 2 dx, फिर डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसे हम लिखेंगे सेम, क्या बचेगा 2x, और लास्ट में हम लिखेंगे c। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का 1 था, जिसके 8 पार्ट्स थे, ये कंप्लीट हो गया है।